हेलो पर बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा। आज हम कर रहे हैं कहानी छोटा चूजा। सबसे पहले हम इस कहानी के बच्चों क्या जान लेते हैं, इसके शब्द जान लेते हैं। चलिए आप मेरे साथ इन शब्दों से परिचित। चूजा शब्द आपको अच्छी तरह से पता होगा। चूजा का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा। जो छोटा बच्चा होता है उसको हम चूजा कहते हैं। डरपोक, डरपोक शब्द को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसका मतलब होता है डरना। सीख, सीख शब्द को शायद आप नहीं जानते होंगे, आपने हो सकता है समूह में सीखा होगा। तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं, शिक्षा या फिर उद्देश्य। डर, डर होता है बच्चों एक स्वभाव होता है, एक भावना होता है। डर का मतलब होता है एक ऐसी जिसके अंदर भय होता है किसी चीज़ से। भय वाला स्वभाव जो होता है वो हमारा डर है। लोटी, लोटी यानी कि वापसी करना, वापस। चिंता, चिंता शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं। चिंता का मतलब होता है फिक्र करना, फिक्र करने की भावना। फैलाए, फैलाए होगा आपका शब्द प्रसार करना या किसी चीज़ को पूरा चारों तरफ फैला देना। हाँ, फैलाए शब्द आप पहले से नहीं जानते होंगे। कोशिश शब्द आप पहले से ही जानते हैं, जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना या फिर किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। देर, देर का मतलब होता है समय पर ना पहुंचना, किसी भी कार्य का समय पर ना होना देर कहलाता है। उड़ान, ऊंचा उड़ना। भरी, भरी शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खाली ना होना। कांटे, कांटे का मतलब होता है बच्चों कोई नुकीली या फिर तेज़ धारदार चीज़। चलिए बच्चे, अब हमने शब्दों को जान लिया है तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, छोटा चूजा कहानी का लेखन किसने किया है? प्रथम ने। ये कितने पेज नंबर पर है? आपके 87 पेज पर। तो चलिए बच्चे, अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक डरपोक चूजा था। वह बाहर नहीं निकलता था, इसीलिए वह उड़ना ही नहीं सीख पाया। उसकी माँ उसे समझाती रहती, दोनों साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा। लेकिन चूजे ने उड़ना नहीं सीखा। एक दिन उसकी माँ कहीं बाहर गई। सुबह से रात हो गई, माँ नहीं लौटी। चूजे को चिंता होने लगी। उसने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। जल्दी ही वह थक गया। उसने फिर उड़ने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में वह उड़ने लगा। चूजे ने लंबी उड़ान भरी और माँ के पास पहुँच गया। माँ के पंखों में कांटे लगे थे। कांटे बच्चे जानते हो आप, बहुत नुकीले होते हैं, झाड़ियों में होते हैं ज़्यादातर, और गुलाब के आपने पौधे देखे होंगे तो उसमें भी कांटे होते हैं। उसने अपनी चोंच से कांटे निकाले। अब वह रोज माँ के साथ उड़ने लगा, बिना डरे बिना थके। तो बच्चों, इस कहानी में देखिए हमें क्या बताया गया है। देखो बच्चों, ये होती है मुर्गी और ये होता है मुर्गी का बच्चा। तो ये माँ रोज इसे समझाती है, जब ये बाहर खाना खाने के लिए जाती है, दाना चुगने के लिए, तो ये रोज अपने बच्चे को समझाती है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम उड़ना सीख जाओ। लेकिन ये नहीं मानता है। ये इसलिए समझाती है ताकि ये भी इसके साथ में उड़ने जाएगा, तो माँ को भी पीछे से चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे को कोई उठा के ना ले जाए। क्योंकि आप जानते हो कि छोटे बच्चों को कौन उठा के ले जाता है? पक्षियों की चील उठा के ले जाती है। तो ये भी इसके साथ में सुरक्षित रहेगा और फिर माँ भी सुरक्षित रहेगी। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चूजा इस बात को नहीं समझता है और वो उड़ना नहीं सीखता है। तो एक दिन जब माँ खाने की तलाश में बाहर गई होगी शायद, तो वो क्या होता है कि लौटती नहीं है। जब आपकी मम्मी घर नहीं लौटेगी तो आपको भी चिंता होगी ना। तो ऐसे ही चूजे को होने लगती है कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढने जाऊँ। तो फिर ये क्या करता है, कोशिश करता है, किस चीज़ की? उड़ने की कोशिश करता है। एक बार कोशिश करता है तो ये सफल नहीं होता है, लेकिन जब ये दूसरी बार कोशिश करता है तो थोड़ी थोड़ी सी उड़ान भरने लगता है। फिर ये अपने पंख फैला करके एक लंबी उड़ान भरता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए चल देता है। फिर जब ये अपनी माँ के पास पहुँचता है तो देखता है कि माँ के पंख जो थे वो उसमें क्या थे, छोटे छोटे कांटे फंसे हुए थे। तो ये अपनी चोंच से माँ के कांटों को बाहर निकालता है। वो भी आराम पहुँचता है और ये देख करके शायद माँ को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरा बेटा अब उड़ना सीख गया।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर कार्य कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना कार्य समय रहते पूरा करना चाहिए, या फिर हमें समय रहते ही सीख लेना चाहिए। क्यों बच्चों, कहानी अच्छी लगी? चलिए बच्चे, अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चे, अब हम इसका प्रश्न नंबर 1, माँ ने चूजे को क्या समझाया? तो अपने बच्चों कहानी पढ़ी है, क्या समझाया था कि मेरे साथ उड़ो और तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि चूजा डरता था उड़ने से। तो माँ ने उसको यही समझाया था ना। देखिए बच्चे, मैंने उत्तर किस तरीके से लिखा। माँ ने चूजे को यही समझाया कि वे दोनों एक साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। क्योंकि बच्चों, मुर्गी ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि मुर्गी एक ऐसा पक्षी होता है बच्चों जो पूरी तरह से नहीं उड़ता है, वो थोड़ा उड़ता है और थोड़ा चलता है। तो चूजा उड़ना नहीं सीख पाया था, तो मुर्गी उसको अपने साथ कैसे लेके जाती, और ना ही वो जाना चाहता था। इसीलिए वो उसको बार बार समझाती थी कि बेटा उड़ना सीख जा। प्रश्न नंबर 2, चूजे ने उड़ना कैसे सीखा? तो देखिए हमने उत्तर किस तरीके से लिखा है। एक दिन जब माँ सुबह से रात तक घर नहीं लौटी, तब उसे माँ की चिंता सताने लगी। अब क्या करूँ? तब उसने उड़ने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप वह पंख फैलाए उड़ना सीख गया। क्योंकि रात भर उसकी माँ नहीं आई तो इसलिए उसको चिंता हुई, इस वजह से वह उड़ना सीख गया। विपत्ति में उड़ना सीखा ना उसने। प्रश्न नंबर 3, आपकी माँ को कब कब चिंता होती है? तो ये प्रश्न बच्चों आप अपने आप से कीजिएगा कि आप अपनी मम्मी से पूछ के कि मम्मी आपको कब कब चिंता होती है। देखिए बच्चे, इस प्रश्न में सबके उत्तर अलग अलग होंगे, क्योंकि किसी की माँ किस कारण चिंता करती है और किसी की माँ किस कारण चिंता करती है। आपके कारण हो सकता है मेरे कारण से अलग होंगे। तो बच्चों आप अपने कारण लिखिएगा। पहला कारण देखिए, हमारे बीमार होने पर माँ को चिंता होती है। जब हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो माँ चिंता में पड़ जाती है कि भाई मेरा बच्चा अब कैसे ठीक हो। हमारे समय पर घर ना पहुँच पाने पर, चाहे हम स्कूल में हों या फिर हम पार्क में खेलने गए हों, आप अपनी माँ से अगर 1 घंटे बोलकर गए हैं, अगर आपको 1 घंटा 10 मिनट हो जाते हैं तो आपकी माँ को चिंता होने लगती है। परीक्षा परिणाम उचित ना आने पर, जब बच्चों का परीक्षा परिणाम उचित से मतलब है कि आपने जैसे नंबर चाहे थे आपके बच्चे के अगर वैसे नंबर नहीं आते हैं, तब भी माँ चिंता करने लगती है। नंबर 4, सही से खाना ना खाने पर, कुछ बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं, लंच बॉक्स में भी बचा के ले आते हैं और क्या करते हैं वो घर में भी टाइम पे सही से खाना नहीं खाते, तो तब भी माँ को चिंता होने लगती है कि पता नहीं मैं इतना खाना बनाती हूँ मेरा बच्चा क्यों नहीं खाता है और वो दुबला पतला होता जा रहा है। तो देखा बच्चों ने, हमारी माँ कितनी चिंता करती है, हमारी करती है ना सबकी माँ। तो चलिए बच्चे, अब हम प्रश्न नंबर, चूजे को किस बात की चिंता सताने लगी थी? भाई चूजा ऐसा क्या था कि जो संकट में पड़ गया था? मुर्गे के चूजे को यह बात की चिंता थी कि अब माँ सुबह से शाम तक घर नहीं लौटी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, माँ का पता कैसे लगाऊं, मतलब कि माँ को मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। तो इस कोशिश में उसने क्या किया था फिर बाद में उड़ना। प्रश्न नंबर 5, माँ के पंखों में कांटे कैसे लगे होंगे? सोचकर लिखिए। बच्चों बताइए कैसे लगे होंगे कहाँ कांटे? आपने कहानी पढ़ी है? कहानी में दिया है कि कैसे कांटे लगे? नहीं बच्चों, हमें कहानी में ये नहीं दिया गया है कि मुर्गी को कांटे कैसे लगे हैं। यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है कि मुर्गी खाने की तलाश में गई हो और गलती से झाड़ी में चली गई हो, या फिर वहाँ पर खाना पड़ा हो और खाना जैसे ही उसने उठाने के लिए गई होगी तभी उसके पंखों में कांटे लग गए होंगे। तो चलिए बच्चे देखिए मैंने किस तरीके से उत्तर लिखा। कहानी में इस बात का वर्णन नहीं है, हमारे अनुमान से माँ खाने की तलाश में गलती से झाड़ियों में पहुंच गई, जिसके कारण कांटे उसके पंखों में घुस गए और वह उड़ ना सकी,
क्योंकि जब कांटे पंख में लग गए तो वो कैसे उड़ती, नहीं उड़ सकती थी ना, वो कैसे उड़ती बताइए बच्चे आप, नहीं उड़ सकती। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी बच्चों, और काफ़ी पसंद भी आई होगी आपको कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।